Hi guys, a very warm welcome to the channel खुशी वासन. I really hope that you people are fine and doing good. And आज finally आप लोगों का जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, आपकी लिस्ट का, वो फाइनली आ चुकी है. और ये सेशन पूरा देखिएगा. वीडियो बहुत छोटी रहने वाली, मैं 40-45 1 आवर की वीडियो नहीं बनाने वाली. इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट. लेकिन हम उन आज दो ऐसे बच्चों की लिस्ट को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन बच्चों का क्या स्कोप है और इनको कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. सो स्टे ट्यून. क्या पता आपकी रैंक भी सिमिलर हो, उसी के आगे पीछे हो, कहीं उसके पीछे हो, कहीं उसके आगे हो. आज हम दो बच्चों की रैंक्स को स्टडी करेंगे. एक वो बच्चा है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है और एक वो बच्चा है जो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा है. क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस या जो भी रिजर्व सीट्स है उनकी कैटेगरी वाइज रैंक अलग आई है इस बार, और साथ ही साथ कॉमन रैंक अलग आई है. तो इसीलिए प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन एट द सेम टाइम. लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को. सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अपनी स्टिमुलेटेड लिस्ट नहीं देखी है तो बच्चा बारी आ चुकी है, देख लीजिए. आपको क्या करना है, आपको admission.uod.ac.in सर्च करना है. फिर उसके बाद ऐसी कोई साइट खुलेगी, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको अंडर ग्रेजुएट CSAS के पोर्टल पे क्लिक करना है. अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स डालने हैं और ऐसी कोई लिस्ट आप लोगों के सामने आ खड़ी होगी. सिम्युलेटेड लिस्ट एक नीचे से लिखा होगा, नीचे व्यू का ऑप्शन होगा, तो वहां पे आप ऐसी लिस्ट देख सकते हैं. बेटा देखो तो मेरी बात ध्यान से समझो. यहाँ पे दो बच्चों की लिस्ट है जो आप लोगों के सामने मैंने रख दी है. एक जो है इनकी ये चॉइस थी, ये इनका प्रोग्राम था जो शी वांट्स टू डू इंग्लिश ऑनर्स उनको करना है, हिस्ट्री ऑनर्स उनको करना है, पॉल साइंस ऑनर्स या BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस उनको करना है. और जो दूसरा बच्चा है वो एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है जिसको या तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है या BA प्रोग्राम में इंग्लिश एंड पॉल साइंस, BA प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस, और इनका अलग क्राइटेरिया है. तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से ये बच्चा जो है उसकी कैटेगरी वाइज रैंक अलग आई है. अगर आप लोग देख सकते हो तो इसकी कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो अलग आई है और जो कॉमन रैंक है वो अलग आई है. ठीक है, कैटेगरी वाइज इसकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो इसकी रैंक है वो अलग आई है और जो कॉमन रैंक है वो अलग आई है. तो कैटेगरी में इसकी रैंक आई है 778 और कॉमन रैंक जो इस बच्ची की आई है वो आई है पॉल साइंस ऑनर्स. अगर इसको करना है बेटा, पॉल साइंस में बहुत तगड़ा कंपटीशन है. इंग्लिश ऑनर्स को भी पीछे छोड़ दिया पॉल साइंस ऑनर्स में. क्यों छोड़ा वो मैं अभी आपको बताती हूँ. बट अगर पॉल साइंस ऑनर्स इस बच्ची को करना है तो इसकी रैंक आई है 13,400 कुछ. तो इट इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. वहीं पे अगर हम इस बच्ची की बात करते हैं जिसको ये 4 प्रोग्राम्स करने हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा टफ इस बच्ची का एडमिशन कहाँ पे होना है, सबसे ज्यादा टफ अगर इस बच्ची का एडमिशन कहीं पे होना है तो वो पॉल साइंस ऑनर्स में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है, बिकॉज उसमें उसकी रैंक 7,000 कुछ आई है. एंड इंग्लिश ऑनर्स उससे भी नीचे है, जबकि इंग्लिश ऑनर को काफी पॉपुलर कोर्स माना जाता है, बट इंग्लिश ऑनर्स इज बिलो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. एंड इंग्लिश ऑनर्स में इसकी जो रैंक आई है 5900 के करीब आई है और पॉल साइंस ऑनर्स में इसकी रैंक आई है 7000 के करीब आई है. तो ये वो बच्चा है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है. सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे को सिर्फ एक ही रैंक मिलेगी, विच इज द कॉमन रैंक. ठीक है, बट अगर आप ईडब्ल्यूएस, SC, ST या फॉर दैट मैटर OBC कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे के स्टूडेंट्स हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपकी 2 रैंक्स आएंगी, एक कॉमन रैंक और एक कैटेगरी वाइज रैंक. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना. अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि लेट्स से कि साक्षी को फॉर दैट मैटर अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, फॉर दैट मैटर अगर इफ शी वांट्स टू डू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, या लेट्स से इंग्लिश ऑनर्स करना है,
या हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लेट्स से हिस्ट्री ऑनर्स करना है साक्षी को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि साक्षी को हिस्ट्री ऑनर्स एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? आइए जरा देखते हैं आप लोगों को क्या करना है। जब आपके पास ये लिस्ट आ गई उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब आपके पास ये लिस्ट आ गई तो उसके बाद आप लोगों को DU की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे नंबर ऑफ सीट सर्च करनी है इन द स्पेसिफिक प्रोग्राम। जैसे अगर साक्षी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो साक्षी की जो सीट्स हैं जो उसके लिए अवेलेबल हैं, आइए जरा देखते हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स की कितनी सीटें हैं जो साक्षी जिसको एक्सेस कर सकती है। ये देखिए जी, ये है हिस्ट्री ऑनर्स की सीटें। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये हिस्ट्री ऑनर्स की सीट है। साक्षी की रैंक जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स में 5500 के करीब आई है, ठीक है। तो आप लोग अगर चेक करो तो साक्षी एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, तो साक्षी को आर्यभट्ट कॉलेज में साक्षी की सीटें इज जस्ट 23 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। ऐसी आप सारी सीटें जो है वो चेकआउट कीजिए और उस हिसाब से अपने कॉलेजेस को रीऑर्डर करना शुरू कर दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे हिस्ट्री ऑनर्स की सीटें ज्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इसमें हिस्ट्री ऑनर्स की सीट्स ज्यादा हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर सकते हैं रैंक में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देश बंधु कॉलेज हो गया, देश बंधु कॉलेज में 47 सीट्स हैं हिस्ट्री ऑनर्स की, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंक आपने देख ली, आपकी कैटेगरी वाइज रैंक भी आप लोगों ने देख ली, आपने अपनी कॉमन रैंक्स भी देख ली। अब आप क्या करोगे, अब आप जो है जिस कोर्स को भी आपको करना है उनकी कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपकी कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व्ड है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है या EWS है, वो आप लोग चेकआउट करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे अभी मुझे बोल रहे थे कि मैम सबकी तो 2 रैंक्स आई हैं, हमारी एक ही रैंक आई है। बेटा आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी सिर्फ एक कॉमन रैंक आएगी। अगर आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी के होते तो आपकी कैटेगरी वाइज अलग से रैंक आती, ठीक है। तो ये आप लोगों का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो बेटा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के ये सारे कॉलेजेस हैं, आप देखो कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पॉल साइंस ऑनर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो जिसमें सबसे अच्छी रैंक आई है उनके कॉलेजेस को उस रैंक या उस कोर्स के कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखो। रीऑर्डर करने का टाइम आपके पास सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक का है, या आज दोपहर 12, आज रात 12 बजे तक का है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। रीऑर्डर करना अभी से शुरू कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर एवरीवन, तो प्लीज इसको वाइजली लीजिएगा। और मेरी एंड में आपको यही सजेशन रहेगी, यही टिप रहेगी। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू पीपल कि प्लीज मेक श्योर, देखो अगर आपकी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दिस इज अ वन-on-one ऑनेस्ट टॉक टू यू पीपल। अगर आपकी 2000 से 2500 के करीब रैंक आई है ना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा नॉर्थ कैंपस हो जाएगा। अगर तुम्हारी 3000 भी रैंक आई है ना, टेंशन मत लीजिए, नॉर्थ कैंपस का एक एवरेज कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर 3000 से ऊपर रैंक आई है, लेट्स से 2500 से लेके 5000 के करीब रैंक आई है, तो साउथ कैंपस मिलने के बहुत चांसेस हैं। 5500 के करीब साउथ कैंपस मिलने के काफी चांसेस हैं। एंड नहीं उसके ऊपर आई है तो आप ऑफ कैंपसेस ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक जो है वो इस अकॉर्डिंगली आई है तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से आपको अपना सो एंड सो कैंपस जो है वो मिल जाना चाहिए। तो अभी से, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने कॉलेजेस को रीऑर्डर नहीं किया है तो जल्दी से रीऑर्डर कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर सिम्युलेटेड रैंक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के पास टू हैव एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस। एंड थैंक यू सो मच everybody for joining. It was so great having all of you people and really hope that this video actually helped. Thank you, bye bye and take care. अगर कोई भी डाउट है तो बिना किसी झिझक के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं and I'll be there solving it all. Thank you, bye bye, take care and have a great day. Thank you.